हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द स्टूडियो एक चैनल में। आज की इस वीडियो में एमपी कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट देखते हैं फ्रेंड। और फ्रेंड इसके पहले अपन ने 2017 में जितने भी एमपी कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट थे पूरे डिस्कस करे हैं। और अब फ्रेंड 2016 की देखते हैं। जनरल नॉलेज के +20 क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में फ्रेंड। तो पहला क्वेश्चन है, भारत को छोड़कर निम्न में से सभी का निर्यात करता है। किसका निर्यात करता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, खनिज तेल का निर्यात करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहले उच्च न्यायालय भारत में स्थापित हुआ था? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारत में सबसे पहले। कब हुई थी फ्रेंड? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1862 में हुई थी कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना। और फ्रेंड इसका मुख्य न्यायाधीश है अभी 2021 में प्रकाश श्रीवास्तव, और प्रथम थे मुख्य न्यायाधीश सर बार्नस पीकॉक। और फ्रेंड मद्रास उच्च न्यायालय की बात करें तो फ्रेंड इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1862 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके मुख्य न्यायाधीश है अभी करंट में 2021 में संजीव बनर्जी। और फ्रेंड मुंबई उच्च न्यायालय की बात करें फ्रेंड तो इसकी स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1862 में। और इसके मुख्य न्यायाधीश है अभी करंट में 2021 में दीपाकर दत्ता। और फ्रेंड इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बात करें फ्रेंड तो इसकी स्थापना हुई थी 17 मार्च 1866 में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे मुख्य न्यायाधीश है राजेंद्र बिंदल। अगला क्वेश्चन है, भारत के मौजूदा मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरविंद सुब्रमण्यम है भारत के मौजूदा आर्थिक सलाहकार। और फ्रेंड अभी 2021 में बात करें तो यहाँ कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, और यहाँ 70वें नंबर के है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। और अरविंद सुब्रमण्यम थे 16 नंबर के आर्थिक सलाहकार भारत के। अगला क्वेश्चन है, इन कंपनियों में से कौन सी भारी वाणिज्यिक वाहन के ढांचों की निर्माता नहीं है? तो कौन सी है फ्रेंड कंपनी जो वाणिज्य वाहनों के ढांचे की निर्माता नहीं है? तो इसका राइट आंसर है मारुति सुजुकी है, जो कि वाणिज्यिक वाहनों का ढांचा का निर्माण नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोणार्क में स्थित है। कोणार्क उड़ीसा में स्थित है सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर की बात करें फ्रेंड तो इसका निर्माण लगभग 1250 ईस्वी में हुआ था। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो पूर्वी गंगा वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। और इसे 1984 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। कब? 1984 में। अगला क्वेश्चन है, चंबल कहाँ से निकलती है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जनापाव पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी। इसके बारे में देखते हैं फ्रेंड चंबल नदी के बारे में। तो चंबल नदी इंदौर के महू के निकट विंध्य श्रेणी की जनापाव पहाड़ी के बांगचू बिंदु से निकलती है। कहाँ से? बांगचू बिंदु से निकलती है जनापाव पहाड़ी से। और यहाँ उत्तर पूर्व से पूर्व दिशा में बहती है और यूपी के इटावा में यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी? चंबल नदी मिल जाती है। कहाँ? यूपी के इटावा में। और फिर यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की प्राकृतिक सीमा बनाती है। कौन सी नदी बनाती है प्राकृतिक सीमा? तो चंबल नदी बनाती है मध्य प्रदेश और राजस्थान की। और इसके अन्य नाम है फ्रेंड चंबल नदी के, चर्मवती, धर्मावती, कामधेनु, रतिदेव और कीर्ति। कौन कौन से है? चर्मावती, धर्मावती, कामधेनु, रतिदेव और कीर्ति इसके अन्य नाम हो जाएंगे। फ्रेंड यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो फ्रेंड पहली कौन सी है? तो पहली है नर्मदा नदी। और चंबल नदी की लंबाई की बात करें फ्रेंड तो इसकी लंबाई है कितनी? 965 किलोमीटर। कितनी? 965 किलोमीटर है चंबल नदी की। और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है फ्रेंड 325 किलोमीटर है इसकी लंबाई मध्य प्रदेश में। और फ्रेंड इसकी सहायक नदी की बात करें तो इसकी सहायक नदी है काली सिंध, क्षिप्रा, पार्वती, कूनो, कावेरी, कुंद, कुराई और बामनी नदी। और इसे फ्रेंड पश्चिम प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं चंबल नदी को। और फ्रेंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि चंबल नदी पर कौन कौन से डैम बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा था? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर राज्य में
सबसे लंबा राष्ट्रपति शासनकाल लागू रहा था। फ्रेंड जम्मू कश्मीर की बात करते हैं फ्रेंड, तो इसमें लगा था 6 वर्षों के लिए लगा था, 6 वर्ष 264 दिन के लिए लगा था राष्ट्रपति शासन। कब से लगा था फ्रेंड, तो यहाँ 1990 से 1996 तक लगा था। कब से, 1990 से 1996 तक लगा था जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन। और फ्रेंड पंजाब की बात करें तो पंजाब में लगा था 4 वर्ष 259 दिनों के लिए लगा था पंजाब में राष्ट्रपति शासन। कब लगा था फ्रेंड, तो यहाँ 1987 में, 1987 से 1992 तक लगा था। और फ्रेंड पुडुचेरी की बात करें फ्रेंड, तो यहाँ 3 सालों के लिए लगा था, 3 साल 96 दिनों के लिए लगा था, 1974 से 1977 तक। मध्य प्रदेश की बात करें फ्रेंड, तो मध्य प्रदेश में 2 साल 340 दिनों के लिए लगा था। कब, 1949 से 1952 में। अगला क्वेश्चन है, किसको भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुलजारी लाल नंदा को भारत के 2 बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो चुके हैं फ्रेंड। कब से कब तक, तो फ्रेंड यह 1964 में प्रथम बार बने थे और 1966 में सेकंड बार बने हुए गुलजारी लाल नंदा, और यह भारत के सेकंड प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और फ्रेंड मोरारजी देसाई की बात करें फ्रेंड, तो मोरारजी देसाई थे 1977 से 1979 तक यहाँ प्रधानमंत्री थे। और फ्रेंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो यहाँ भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल था 1950 से 1962 तक। कितने, 12 वर्षों का था इनका कार्यकाल। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इन्हें भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित भी किया है 1962 में। कब, 1962 में इन्हें भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित भी किया है। और इनकी हाल ही में फ़िलहाल अभी 3 दिसंबर को 137वीं जयंती मनाई है। कौन सी, 137वीं जयंती मनाई है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। और फ्रेंड सरदार पटेल की बात करें तो इन्हें 1991 में भारत रत्न मरणोपरांत दिया गया है। कब, 1991 में भारत रत्न मरणोपरांत दिया है। और यह भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री भी रह चुके हैं। कौन, सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल। और इनकी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनी है जो कि 182 मीटर है, और फीट में बात करें तो 597 फीट, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है, कितनी होती है फ्रेंड? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, 30 वर्ष होती है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु। अगला क्वेश्चन है, मवेशी को किसके कारण पैर और मुंह से के रोग से प्रभावित हो जाता है? मवेशी किस कारण मुंह और पैर के रोग से प्रभावित होते हैं? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वायरस के कारण इनके पैर और मुंह में रोग हो जाते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का एक क्या है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर है, यह एक केंद्रीय अधिकोष है, सेंट्रल बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक एक सेंट्रल बैंक है। फ्रेंड रिजर्व बैंक की बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1934 में। 1 अप्रैल 1934 में इसकी स्थापना हुई थी। कब, 1 अप्रैल 1934 में। और इसका मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ, मुंबई में इसका मुख्यालय है। और इसके गवर्नर है अभी करंट में 2021 में शक्तिकांत दास। और फ्रेंड इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था स्वतंत्रता के बाद। अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक खाली किसके नाम से जाना जाता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीर्थराज के लिए जाना जाता है अमरकंटक। फ्रेंड अमरकंटक से 3 प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल है, सोन, नर्मदा और जोइला। कौन सी, सोन, नर्मदा और जोइला। और फ्रेंड अमरकंटक में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय भी अमरकंटक में स्थित है। कहाँ है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हिंगलाजगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मंदसौर में स्थित है हिंगलाज। और हिंगलाज फ्रेंड मंदसौर की तहसील भानीपुर
की तहसील में नवली के समीप स्थित है हिंगलाजगढ़। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 602 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था महावीर का। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा का नाम यह किसने दिया था? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है सर जॉन मार्शल ने दिया था हड़प्पा का नाम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री होते हैं राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना की राजधानी क्या है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हैदराबाद है तेलंगाना की राजधानी। फ्रेंड तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना का गठन हुआ था फ्रेंड 2 जुलाई 2014 में। कब? 2 जुलाई 2014 में इसका गठन हुआ था। कब? 2 जुलाई 2014 में इसका गठन हुआ था। और वहाँ की राज्य भाषा है फ्रेंड तेलुगु और उर्दू वहाँ की राज्य भाषा है तेलंगाना की। और इसके गवर्नर है तिमलिसाई और सीएम हो जाएंगे इसके तेलंगाना के सीएम है के चंद्रशेखर राव। अगला क्वेश्चन है, लाट की मस्जिद कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी धार में स्थित है लाट की मस्जिद। फ्रेंड लाट की मस्जिद के संस्थापक है दिलवार खान। कौन? दिलवार खान है लाट की मस्जिद के संस्थापक और इसे 1400 ईस्वी में बनाया था। कब? 1400 इसे बनाया था 1405 ईस्वी में बनाया था दिलवार खान की ने। अगला क्वेश्चन है, सूर्यास्त पॉइंट किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में है सूर्यास्त पॉइंट। फ्रेंड कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह मंडला और बालाघाट में स्थित है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जिसका एरिया है 940 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। इसे 1879 में वन आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। कब? 1879 में इसे वन आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था और इसे 1897 से 1910 तक के अंग्रेजों का शिकार स्थल था। इसे 1952 में अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था और इसे 1 जुलाई 1955 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया और इसे 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल कर लिया था कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को। और यह मध्य प्रदेश का प्रथम अभ्यारण्य और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भी है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व भी है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। और फ्रेंड इसे 1999 में इसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का पुरस्कार भी दिया गया है। इसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को 1999 में इसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का पुरस्कार भी दिया गया है। और यह प्रदेश का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें हवाई पट्टी भी स्थित है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिले में स्थित है, जिसका एरिया है 524 वर्ग किलोमीटर है इसका एरिया। और इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड 1981 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी और इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब शामिल किया गया था? तो इसे 1994 में सम्मिलित किया गया था पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भारत के दूसरे सिरिका राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। कौन सा? भारत के दूसरे सिरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भारत का सिरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। अगला फ्रेंड माधव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें। माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी फ्रेंड 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है और जिसका एरिया है 375 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। कितना? 375 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया हो जाएगा। और फ्रेंड यहाँ माधव राष्ट्रीय उद्यान से NH3 आगरा मुंबई नेशनल हाईवे गुजरता है इससे माधव राष्ट्रीय उद्यान से। और इसमें तात्या टोपे की समाधि स्थल भी है माधव राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में तात्या टोपे की समाधि स्थल भी है। अगला क्वेश्चन है ये अगला है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की बात करें फ्रेंड तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? डिंडोरी जिले में स्थित है जीवाश्म राष्ट्रीय
उद्यान, जिसकी स्थापना हुई थी सन 1983 में इसकी स्थापना हुई थी जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की। और इसका एरिया है फ्रेंड 0.27 वर्ग किलोमीटर। कितना? 0.27 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान के। और फ्रेंड यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और यह प्रदेश का प्रथम जीवाश्म उद्यान भी है। क्वेश्चन है, वेब आधारित ईमेल हॉटमेल की खोज किसने करी थी? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सबीर भाटिया ने करी थी वेब आधारित ईमेल हॉटमेल की स्थापना। फ्रेंड 4 जुलाई 1996 में अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस पर हॉटमेल की स्थापना करी थी साबिर भाटिया ने। ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और साथ ही आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और साथ ही फ्रेंड मध्य प्रदेश का डेली करंट अफेयर भी चलता है यूट्यूब चैनल पर, तो आप जाके वहाँ देख सकते हो फ्रेंड। ओके।